खतरे में दुर्लभ हार्सशू क्रैब जीव। कोरोना वैक्सीन की भेंट चढ़ जाएंगे हार्सशू क्रैब। हार्सशू क्रैब 10 आंखों और नीले खून वाले जीव। 45 करोड़ साल पुरानी है ये प्रजाति। नीले खून बताए ड्रग में खतरनाक बैक्टीरिया तो नहीं। दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित होने के चलते 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस वायरस का संक्रमण खत्म करने का कोई पुख्ता इलाज भी नहीं है। जाहिर है वैक्सीन बनने से करोड़ों इंसानी जानें बचेंगी, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वैक्सीन बनने की प्रक्रिया धरती की एक दुर्लभ प्रजाति को खत्म करने की कगार पर पहुंचा सकती है। कोरोना वैक्सीन की भेंट चढ़ जाएंगे हार्सशू क्रैब। कोरोना वैक्सीन की वजह से जिस दुर्लभ और प्राचीन प्रजाति पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उसका नाम है हार्सशू क्रैब। इसका ये नाम इस जीव को घोड़े के पैरों के खुर की तरह दिखने की वजह से पड़ा है। 45 करोड़ साल से धरती पर है हार्सशू क्रैब। 450 मिलियन यानी 45 करोड़ साल से अमेरिका और साउथ एशिया के तटों पर पाए जाने वाले इस जीव के खून का इस्तेमाल दवाओं के प्रशिक्षण में हो रहा है। अब हार्सशू क्रैब का खून कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने के काम भी आ रहा है। इनका नीला खून ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कहीं ड्रग में कोई खतरनाक बैक्टीरिया तो नहीं है। डायनासोर से ज्यादा आपदाएं झेली हार्सशू क्रैब ने। हार्सशू क्रैब को लिविंग फॉसिल यानी जीवित खनिज कहा जाता है, क्योंकि 45 करोड़ सालों के दौरान धरती पर आई जिन आपदाओं ने डायनासोर तक को खत्म कर दिया, उन्हें झेलकर हार्सशू क्रैब आज तक जीवित बचे हुए हैं। इन्हें प्राचीन इम्यून सिस्टम वाला जीव भी कहा जाता है। विकसित किए गए ड्रग में कई बार एंडोटॉक्सिन पाया जाता है। एंडोटॉक्सिन वायरस की ऊपरी झिल्ली पर मौजूद रहता है। इससे इंसान को जानलेवा बुखार भी हो सकता है। हार्सशू क्रैब के खून में पाया जाने वाला एक अर्क तुरंत एंडोटॉक्सिन मिलने पर रिएक्ट करता है। इससे वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि दवा इंसानों को देने लायक नहीं है। खून निकालने के बाद 30% तक मर जाते हैं हार्सशू क्रैब। अमेरिका की प्रयोगशालाओं में हर साल लगभग 5 लाख हार्सशू क्रैब लाए जाते हैं। हृदय के पास की नस से इनका खून निकाला जाता है। फिर 2 दिन बाद इन्हें समुद्र में छोड़ दिया जाता है। कई शोधों में सामने आया है कि खून निकाले जाने के बाद 30% तक हार्सशू क्रैब मर जाते हैं। लेकिन एक और बात है जो इनकी प्रजाति के विलुप्त होने को लेकर वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट्स को ज्यादा चिंतित कर रही है। वो ये है कि खून निकाले जाने की प्रक्रिया के बाद हार्सशू क्रैब की प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। तेजी से घट रही है संख्या। उत्तरी अमेरिका की डेलावेयर की खाड़ी में 1990 के दौरान 12 लाख से ज्यादा हार्सशू क्रैब पाए जाते थे। पिछले साल ये संख्या घटकर 3.30 लाख हो गई। चीन के गुआंगसी तट पर जहां हार्सशू क्रैब खाए भी जाते हैं, इनकी संख्या लगभग 7 लाख प्रजनन जोड़ों से 40,000 तक कम हो गई है।